इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, अशोक मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के राज सिंहासन पर बैठने के बीच 4 साल का अंतर दिखाई देता है। इस अंतर का कारण क्या है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो यह समझ में आया कि अशोक का अपने भाई सुसीम से उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और उसी में ये 4 साल लग गए। सुसीम बड़ा पुत्र था और बिंदुसार भी उसे राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक ज्यादा योग्य था। इस वजह से जो जो राज्य के प्रमुख अमात्य थे वे अशोक के पक्ष में थे। मित्रों, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर डी आर भंडारकर इस बात को मानते नहीं कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी और वह राज सिंहासन पर एक गृह युद्ध के बाद बैठा था। इनका कथन है कि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों का उल्लेख है। यह अभिलेख अशोक के अभिलेख के 13वें अथवा 14वें वर्ष तक अवश्य उत्कीर्ण हो चुका था। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके कुछ भाई अभिषेक के 13वें अथवा 14वें वर्ष तक जीवित थे और अशोक का उनके प्रति अत्यंत उदारतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। फिर यह कैसे माना जाए कि उत्तराधिकार युद्ध में अशोक ने अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला था? हम पहले ही बता चुके हैं मित्रों कि दीपवंश और महावंश में 99 भाइयों की हत्या की बात अतिरंजित है। इसके विरुद्ध दिव्यावदान में एकमात्र सुसीम की तथा तारानाथ के अनुसार 6 भाइयों की हत्या हुई थी। अशोक ने सुमन या सुसीम तथा एकमात्र उन्हीं भाइयों की हत्या की थी जो उसके विरोधी थे और सुसीम का साथ दे रहे थे। विगत शोक तृष्य की भांति अन्य भाई युद्ध के पश्चात निश्चित रूप से जीवित रहे होंगे। उत्तराधिकार युद्ध को न मानने वाले विद्वानों का कथन है कि अशोक के अभिलेखों में इस युद्ध का उल्लेख नहीं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों के विषय एवं दृष्टिकोण सीमित हैं। उनमें अभिलेखों में अशोक की जीवनी और व्यक्तिगत घटनाओं का वर्णन नहीं है। अशोक ने ये अभिलेख उस समय उत्कीर्ण कराए थे जब वह बौद्ध हो चुका था। अतः अपने विगत जीवन के कुकृत्यों का सविस्तार वर्णन करना उसे रुचिकर न लगा होगा। रही कलिंग युद्ध की बात, उसे अपवाद मानना चाहिए। उसका उल्लेख करना अनिवार्य हो गया था क्योंकि उसी के परिणाम स्वरूप अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध के मत के विरोध में यह भी कहा जा सकता है कि अपने अभिलेखों से अशोक अत्यंत उदार और सहृदय व्यक्ति दृष्टिगत होता है। फिर भला वह अपने भाइयों की हत्या कैसे कर सकता था? परंतु यह तर्क अति निर्बल है। अभिलेखों में वर्णित अशोक की उदारता और सहृदयता उसके बौद्ध जीवन के गुण हैं। पूर्व में ऐसा न रहा हो, यह स्वाभाविक है। स्वयं बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्ध होने से पूर्व चंडाशोक के नाम से पुकारते हैं। हम अशोक के क्रूरता विषयक समस्त बौद्ध उल्लेखों को अतिरंजित कहकर न भी स्वीकार करें तो यह अनुमान लगाना अस्वाभाविक नहीं होगा कि अशोक बौद्ध होने से पहले कदाचित अहिंसा प्रेमी और सहृदय नहीं रहा हो। समस्त साक्ष्यों एवं तर्कों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि अपने भाई अथवा भाइयों के विरुद्ध किए गए उत्तराधिकार युद्ध में विजयी होने पर ही अशोक ने मगध का सिंहासन हस्तगत किया था। अब अशोक का नाम अशोक कैसे हुआ या उसका कोई और नाम है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक ने अपने लिए 3 नामों का प्रयोग किया है। अशोक, देवानाम पीय पीयदस्सी और राजा। मास्की के लघु शिलालेख प्रथम के अतिरिक्त उसके किसी भी अभिलेख में उसका नाम अशोक नहीं मिलता। यही कारण है कि मास्की अभिलेख की प्राप्ति के पूर्व
प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जब अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उन सब पर प्रियदर्शी या प्रियदस्सी शब्द पाकर वह अति आश्चर्यचकित हुआ और नहीं समझ सका कि आखिर यह विरुद्ध किस भारतीय राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में टर्नर ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। उसने बताया कि सिंगली ग्रंथ दीपवंश में प्रियदस्सी अथवा प्रियदर्शन यानी प्रियदर्शी अथवा प्रियदर्शन शब्द का प्रयोग अशोक के लिए हुआ है। अतः प्रियदस्सी नामधारी उपर्युक्त समस्त अभिलेख अतः प्रियदस्सी नामधारी उपर्युक्त समस्त अभिलेख अशोक के ही हैं। मास्की के लघु अभिलेख प्रथम ने इस समीकरण को सही सिद्ध कर दिया। यद्यपि अशोक के अभिलेखों में प्रियदसी शब्द का ही प्रयोग मिलता है, तथापि सिंघली ग्रंथों में उसके लिए प्रियदसी के साथ साथ प्रियदस्सन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वस्तुतः दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक उसका नाम था और प्रियदर्शी अथवा प्रियदर्शन उसके विरुद्ध थे। दीपवंश के अनुसार प्रियदर्शन का विरुद्ध के रूप में प्रयोग चंद्रगुप्त ने किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अशोक बौद्ध सम्राट का प्राथमिक नाम था और प्रियदर्शी एकमात्र विरुद्ध, तो फिर उसने अभिलेखों में प्राथमिक नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया। परंतु राजकीय अभिलेखों में मूल नाम छोड़कर पूर्ण रूपेण विरुद्ध मात्र का प्रयोग भारतीय इतिहास में दृष्टांत विहीन नहीं है। मानखेड़ के राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के पुत्र के समस्त राजकीय लेखों में एकमात्र उसका विरुद्ध अमोघ वर्ष मिलता है। अशोक के अभिलेखों में उसके लिए देवानाम पीय पीय दस्सी का प्रयोग मिलता है। कभी कभी इन शब्दों में हेर फेर कर दिया जाता है। इस प्रकार कभी उसके लिए देवानाम प्रिय, कभी देवानाम प्रिय राजा, कभी देवानाम प्रिय प्रिय दस्सी और कभी प्रिय दस्सी राजा का प्रयोग हुआ है। हम प्रियदर्शी शब्द पर विचार कर ही चुके हैं। जहाँ तक देवानाम प्रिय शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात है तो उसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। कालांतर में इस उपाधि का प्रयोग मूर्ख के अर्थ में भी होने लगा था। सिद्धांत कौमुदी और अभिधान चिंतामणि मणि नामक ग्रंथों में सिद्धांत कौमुदी और अभिधान चिंतामणि नामक ग्रंथों में यह उपाधि मूर्ख की पर्यायवाची है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में इसका अर्थ ऐशोभन नहीं था। अशोक ने इसका प्रयोग सम्मान सूचक यानी देवताओं का प्रिय के अर्थ में ही किया है। उसके किसी किसी अभिलेख में इस उपाधि के स्थान पर राजानो शब्द मिलता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यह उपाधि राजा के सम्मान के लिए प्रयुक्त होती थी। पतंजलि ने देवानाम पीय का संबंध भवत दीर्घायु और आयुष्मतः शब्दों के साथ किया है। भवत दीर्घायु और आयुष्मतः शब्दों के साथ किया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि इन शब्दों के समान देवानाम पीय सम्मान सूचक अथवा पूजा वचन ही था। दीपवंश में इस उपाधि का प्रयोग अशोक के समकालीन सिंघल नरेश तिस्स के लिए भी मिलता है। यही नहीं, स्वयं मौर्य नरेश दशरथ के लिए नागार्जुनी अभिलेख में भी यही उपाधि प्रयुक्त है। राजा अथवा महाराजा का प्रयोग कालांतर में अधीनता का सूचक था। इसका प्रयोग अधीनस्थ सामंत ही करते थे। सर्व सत्ताधारी स्वतंत्र नरेश, महाराजाधिराज आदि बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल तक इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था। अन्यथा सर्व सत्ताधारी भारत सम्राट अशोक अपने लिए राजा की उपाधि का प्रयोग नहीं करता। अशोक के अधिकांश अभिलेख देवानाम पीय पीयदस्सी राजा एवं आह इन शब्दों के साथ प्रारंभ होते हैं। सेनार ने इन शब्दों की तुलना पारसीक नरेश द्वारा उसके अभिलेखों में उल्लिखित शब्दों थातीय, दारायवोश, क्षयातीय, दारा नरेश इस प्रकार कहता है के साथ की है। ऐसा ही फार्मूला अन्य पारसीक नरेशों के अभिलेखों में भी मिलता है। अब मित्रों, जहाँ तक अशोक की क्रूरता का सवाल है, हमें थोड़ी सी चर्चा इस बिंदु पर भी कर लेनी चाहिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक बौद्ध होने के पूर्व अति नृशंस, आतताई एवं रक्त पिपासु था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक बौद्ध होने से पूर्व अति नृशंस, आतताई एवं रक्त पिपासु था।
यह तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि उसने अपने एक या एक से ज्यादा भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त उसके विषय में अन्यान्य कथानक भी प्रचलित हैं। दिव्यावदान के अनुसार एक बार अशोक के अमात्यों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पर क्रुद्ध होकर उसने 500 अमात्यों को तलवार के घाट उतार दिया। इसी ग्रंथ का कथन है कि अशोक वृक्ष के पत्तों को तोड़ने के अपराध में 500 स्त्रियों को जीवित जलवाकर मरवा चुका था। पुनः दिव्यावदान में उल्लेख है कि अशोक ने एक नरक गृह का निर्माण कराया था, जिसमें निरीह मनुष्यों को भांति भांति की यंत्रणाएं देकर मार डाला जाता था। इसी प्रकार वेनसांग ने भी अशोक द्वारा स्थापित नरक गृह तथा उसमें दी जाने वाली घोर यंत्रणाओं का उल्लेख किया है। महावंश के एक कथानक के अनुसार अशोक ने अपने मंत्री को अनेक भिक्षुओं का वध करने की आज्ञा दी थी। इसी ग्रंथ की टीका के उल्लेख के अनुसार उसे अपने क्रूर कर्मों के कारण चंडाशोक की संज्ञा मिली थी। अशोकावदान माला का कथन है कि बुद्ध प्रतिमा का अनादर करने के अपराध में अशोक ने ब्राह्मणों का वध करने की आज्ञा दी थी और प्रत्येक ब्राह्मण शीश पर पारितोषिक घोषित किया था। कुछ समय बाद उसके भाई वीतशोक ने उसे इस क्रूर कर्म से किसी प्रकार विरत किया, परंतु हमें इन समस्त उल्लेखों को अक्षरशः सत्य नहीं मान लेना चाहिए। इनमें अशोक की क्रूरता अतिरंजित रूप में दिखाई गई है। इनमें लेखकों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अशोक जैसा दानवी प्रकृति का मनुष्य भी बौद्ध धर्म के प्रभाव से साधु बन गया। सामंत पासादिका का कथन है कि अपने पिता बिंदुसार की भांति प्रारंभ में अशोक भी बौद्धेतर संप्रदायों का आदर करता था और विभिन्न संप्रदायों के सहस्रों व्यक्तियों को राजकीय भोजनालय से भोजन कराता था। एक दिन अशोक ने भोजन करते हुए इन बौद्धेतर संप्रदाय के लोगों की ऐशालीनता और वृकोदरता देखी। तभी से उसे उनके प्रति घृणा हो गई। इस ग्रंथ के अनुसार अभिषेक के चौथे वर्ष न्यग्रोध के द्वारा अशोक का धर्म परिवर्तन किया गया और वह वैदिक धर्मावलंबी से बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। दीपवंश और महावंश के कथानक में भी नेग्रोथ को ही अशोक के धर्म परिवर्तन का हेतु माना गया है। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित नामक एक भिक्षु ने उसे धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वेनसांग के अनुसार अशोक का उपगुप्त नामक एक अरहत से संपर्क हुआ, जिसके प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये बौद्ध ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव को अशोक के हृदय परिवर्तन का कारण मानते हैं। वह व्यक्ति विशेष चाहे नेग्रोथ रहा हो, चाहे बाल पंडित रहा हो, चाहे समुद्र रहा हो, चाहे उपगुप्त रहा हो, इन ग्रंथों से उसके बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथि का विश्वसनीय बोध नहीं होता। समंत पासादिका, दीपवंश और महावंश के कथनानुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध हुआ था। बौद्ध साहित्य में अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की यह तिथि यानी राज्याभिषेक का चौथा वर्ष उसके अभिलेखों के वर्णन से मेल नहीं खाती। अशोक के 13वें शिलालेख से प्रकट होता है कि कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। अशोक इस युद्ध के पूर्व बौद्ध नहीं था। यह संभव है कि उसके हृदय परिवर्तन का कारण एकमात्र कलिंग युद्ध न रहा हो। फिर भी 13वें शिलालेख को पढ़ने से यही ध्वनित होता है कि कम से कम वह अन्य संभव कारणों के बीच एक प्रबल कारण अवश्य था। इस अभिलेख में अशोक युद्ध में हुए भीषण संहार तथा उससे जनित मानव क्लेश का उल्लेख करता है। इस प्रकार की रक्त रंजित विजय पर अपना अनुशोचन यानी अपना पश्चाताप प्रकट करता है। यहीं से उसने धर्म विजय को प्रमुखतम विजय मान लिया। इस यहीं से उसने धर्म विजय या उसको धम्म विजय भी कहा जाता है को अपनी प्रमुख विजय मान लिया। अस्तु इस अभिलेख को पढ़कर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के इस मत को स्वीकार न करेगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन तथा उससे जनित बौद्ध धर्म का ग्रहण कलिंग युद्ध के पूर्व ही हो गया था। बोगार्ड लेविन भी इसी प्रकार के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः निष्कर्ष यही है कि अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया होगा। यह भी सत्य है कि अशोक बुद्ध होने से पूर्व अनेक विचारधाराओं से
प्रभावित रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा। उसके परिवार में पहले चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसका प्रधानमंत्री चाणक्य ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। कालांतर में आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में चंद्रगुप्त जैन हो गया था। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन बना लिया था। अर्थशास्त्र से विदित होता है कि तत्कालीन समाज में बौद्धों का प्रभाव था और कौटिल्य की दृष्टि में वे गृहस्थ को संसार त्याग करके भिक्षु धर्म का उपदेश दे रहे थे। कौटिल्य इसे सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकर समझता था, इस कारण उसने बौद्धों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। चंद्रगुप्त ने यूनानी राजकुमारी से विवाह किया था। उसके एवं बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र में रहते थे। इनके फलस्वरूप यूनानी विचारधारा ने भी अशोक पर कुछ प्रभाव तो डाला ही होगा। बुधनी अभिलेख यानी पानगोरारिया अभिलेख के अनुसार राजकुमार के रूप में स्वयं अशोक मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की गुफाओं में निवास करने वाले भिक्षुकों, जिनमें बौद्ध भिक्षुक भी शामिल हैं, से मिलने गया था। उस पर आजीविकों का भी प्रभाव था। दिव्यावदान के अनुसार उसके पिता बिंदुसार पिंगल वस्तु नामक आजीविक का अ, बड़ा आदर करते थे। महावंश टीका तो जनसान नामक आजीविक को अशोक की माता का कुलगुरु बताती है। स्वयं अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास हेतु गुहाएं बनवाई थी, परंतु जैसा कि हम जानते हैं, बौद्ध आचार्यों ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यही कारण है, यानी बौद्ध धर्म से तो वह बाद में प्रभावित हुआ, उसके पहले भी उस पर कुछ दूसरी विचारधाराओं का प्रभाव रहा। इसलिए कह सकते हैं कि उसमें धार्मिक कट्टरता का जो स्तर आना चाहिए था वह नहीं आया। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरे प्रमाणों की ओर देखें तो पता चलता है कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग था और वह उसकी आलोचना पसंद नहीं करता था। कलिंग युद्ध के भीषण हत्याकांड ने उसे सबसे अधिक द्रवित किया और वह बौद्ध हो गया। परंतु बौद्ध होने के बाद भी उसने जो दूसरे संप्रदाय हैं उनके लोगों से अपना संपर्क बनाए रखा, ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।